नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में खरवार आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो झारखंड में जनजातीय आंदोलन, और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री का भी है, और झारखंड से संबंधित जितने भी ट्राइबल और आदिवासी मूवमेंट हुआ है वहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। आप झारखंड के जेपीएससी दीजिए या जेएसएससी या कुछ दूसरे अन्य प्रकार के झारखंड से संबंधित एग्जाम दीजिए। झारखंड में आंदोलन बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं, तो इस प्रकार से यह भी आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर इससे पहले आप संथाल विद्रोह नहीं देखे हैं, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, आज तो हम लोग तो खरवार आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। अगर इससे पहले हम जो है सफाहोड़ आंदोलन और भी तो बहुत सारे ऐसे आंदोलन को कंप्लीट किए हैं, तो बहुत जल्द हम लोग का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ये झारखंड के जनजातीय आंदोलन है, हिस्ट्री के अंतर्गत ये हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक करके प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। टॉप यहाँ पे 60 प्रश्न हैं। अगर आप पढ़े हुए हैं तो फिर आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस और रिवीजन कीजिए, और आप ट्राई कीजिए कि 60 में आउट ऑफ में कितना सही कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर आप टेस्ट लगाएंगे और आप देखेंगे कि आप कितना कर पा रहे हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्या आपको रिवीजन करने की और फिर से देखने की और पढ़ने की ज़रूरत है या नहीं। ये भी आपको एक पता चल जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट है चीज़ों को रिमेंबर करना, चीज़ों को समराइज करना और लर्न करना। देखिए पहला प्रश्न क्या दिया गया है, खरवार आंदोलन का शुरुआत हुआ था। तो खरवार आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो 1874 ईस्वी में किया गया था। खरवार आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। खरवार एक जनजाति है। खरवार किसकी जनजाति है? संथालों की उप जनजाति है। तो संथालों की उप जनजाति है खरवार, और खरवारों के द्वारा किया गया खरवार आंदोलन, तो ये इसलिए इसका नाम पड़ गया खरवार आंदोलन। तो याद रखिएगा 1874 1874 में हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरवार किस जनजाति की एक उपजाति है? तो खरवार जो है से एक ट्राइब है, और ये किसकी सब बोल सकते हैं, सब कास्ट है, ये सब जाति है। उपजाति पूछा जा रहा है तो ये संथालों का है, इन्हीं के द्वारा संथालों का है, और इन्हीं खरवारों के द्वारा आंदोलन किया गया। नाम पड़ा खरवार आंदोलन, 1874 के आसपास किया गया था। तो ये वाला आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वहीं आपका देखिए तीसरा प्रश्न है कि किस आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा आंदोलन है जिसे भागीरथ मांझी का आंदोलन, मतलब इसका दूसरा नाम आप बोल सकते हैं कि भागीरथ मांझी का आंदोलन कौन सा ऐसा आंदोलन है? तो खरवार आंदोलन को भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, 3 का आप याद रखिएगा, आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ऑप्शन की बात करें, देखिए अगर यहाँ पे आप देखेंगे यह एक रिवॉल्ट, एक मूवमेंट था ट्राइबल जनजातियों के द्वारा किया हुआ। तो इस प्रकार से भागीरथ के द्वारा खरवार आंदोलन किया गया। इसके नेतृत्व करता, इसके लीडर जो थे भागीरथ मांझी थे, इसलिए इस आंदोलन का भागीरथ मांझी का आंदोलन भी बोला जाता है। तो यानी मूवमेंट ऑफ, आप बोल सकते हैं भागीरथ मांझी। तो ये वाला आप याद रखिएगा। खरवार आंदोलन और कब हुआ? तो 1874 में हुआ। यहीं अगर हम ऑप्शन की बात करें तो आपका संथाल आंदोलन है। सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और 2 बहनें फूलों और झानों के द्वारा संथाल आंदोलन किया गया 1855 से 56 में, याद रखिएगा। इसलिए इस आंदोलन का परिणाम ये निकल के आया कि 1856 में यूल रूल लागू होता है। ये संथालों के द्वारा किया गया। संथाल, भोगनाडी, बरहेड़, ये सब जगह के नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्ल मार्क्स इस जनजाति को भारत की प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दिया गया है। तो इस प्रकार से आपको इसमें ये भी याद रखना है कि संथाल विद्रोह को यूल विद्रोह या हूल क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और जो से हूल क्रांति जाना था, और हूल दिवस जो है 30 जून को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आपका खरवार आंदोलन तो हम आपको बता चुके हैं। हम लोग खरवार आंदोलन को ही कंप्लीट करे हैं। 1874 भागीरथ मांझी के नेतृत्व में, इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। किनके द्वारा किया गया? खरवार के द्वारा किया गया। खरवार एक उपजाति था संथाल जनजाति का। वहीं सरदारी आंदोलन 1858 से लेकर 1995 तक चला है। तो ये वाला आप याद रखिएगा। यहाँ पे नहीं, 1995 नहीं, 1895, आपका यहाँ पे 1895 होगा। और फिर इस आंदोलन को लास्ट में जो है से किस में मर्ज कर दिया गया? तो आप याद रखिएगा, इसे मर्ज कर दिया गया उलगुलान विद्रोह यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन में। और ये कितने 3 स्टेप में चला है और लगभग 40 वर्षों तक चला है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। पहला जो आंदोलन था भूमि सुधार आंदोलन था। दूसरा जो आंदोलन था वो पुनर्स्थापना आंदोलन था, जो जो है से छीना गया था भूमि वगैरह सो। और तीसरा जो है से उसको पुनर्स्थापना करने के लिए, और तीसरा जो चरण था वो आपका राजनीतिक आंदोलन था। सपाहोड़ आंदोलन 1870 ईस्वी के आसपास चला था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। इसे मुल्का मुल्की आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आपको जो है लास्ट में ये जैसे ही आंदोलन कंप्लीट होगा तो इसका कुछ क्वेश्चन है 6 से 7, उसको आपको बहुत अच्छे से रिवीजन करवा देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 4 है,
4 आपका यहाँ पे है कि 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन निम्नलिखित में से किस आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के नेतृत्व में प्रसिद्ध हुआ? तो आपका 4 का आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भागीरथ मांझी हो जाएगा। आप याद रखिएगा 1874 ईस्वी में खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में जो है से यहाँ जो है से प्रसिद्ध हुआ। तो यह एक स्वतंत्रता सेनानी था, ये भी याद रख सकते हैं, और एक आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी था। तो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर 1874 में खरवार आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया, इसलिए आंसर आपका ये होगा, और ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुआ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि खरवार आंदोलन का नेता भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा के किस जिले में हुआ था? यहाँ भी यानी कि गोड्डा के किस जिले में हुआ था, तो इस प्रकार से पूछा जा रहा है। यहाँ पे स्थान या जगह का नाम पूछना चाहिए था। गोड्डा तो जन्म गोड्डा के किस स्थान में हुआ? गोड्डा तो एक खुद जिला है। तो 5 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे तलडीहा गांव में या तलडीहा नामक स्थान पर हुआ था। तो बस इतना याद रखिए कि खरवार आंदोलन का नेता भागीरथ मांझी का जन्म गोड्डा में हुआ था। आप डिटेल्स याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं तलडीहा। आपका 5 का करेक्ट आंसर सी दिया गया है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, और प्रश्न आपका ये है कि खरवार आंदोलन का प्रसार किस क्षेत्र में हुआ था? 6 का करेक्ट आंसर भी होगा, संथाल परगना क्षेत्र में जो है खरवार आंदोलन का प्रसार हुआ था। वहीं आपका अगला प्रश्न है और स्टेटमेंट वाइज है, जिससे आपका आर बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा। इस बुक के बारे में आपको बता देते हैं कि ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया, इसका फर्स्ट एडिशन है और ये MCQ है। तो आप इसे देख सकते हैं। बुक का नाम है मैं हूँ झारखंड, बहुत अच्छा है। आप इसे देख के और दूसरों बुक को कवर करके अपने GS को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार के प्रश्न ना छूटे। खरवार आंदोलन के बारे में गलत कथन का चयन करें। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनकरेक्ट जो है या फॉल्स या फिर गलत कौन है, सो पूछा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे 7 का आंसर डी हो जाएगा कि दुविधा गोसाई का गिरफ्तारी के बाद यह आंदोलन और तेज हो गया। तो यही वाला आपका जो है गलत है। यहाँ पे पूछा था कौन सा कथन जो है गलत है। तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में प्रदान किए जाने के कारण इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाता है, एकदम सही है। आंदोलन के दौरान भागीरथ मांझी ने स्वयं को जो है बौंसी गांव का राजा घोषित कर दिया। तो खरवार आंदोलन जो है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में स्वयं को भागीरथ मांझी बौंसी गांव का राजा घोषित किया, ये भी है। और भागीरथ मांझी के नेतृत्व में इसलिए इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन कहा जाता है, खरवार आंदोलन को। हजारीबाग में इस आंदोलन का नेतृत्व दुबू बाबा ने किया। तो ये वाला आपका सही है, मतलब वहाँ पे आप देखें तो ये सब सही है। आपका गलत पूछा गया तो ये वाला आपका गलत है। फिर वही आपका अगला प्रश्न है जो कि रेवेन्यू स्टाफ मेंस 2017 में पूछा गया, ये PYQ है। खरवार आंदोलन डैश के नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध हुआ। तो आपका 8 का यहाँ पे प्रश्न जो है सी होगा, भागीरथ मांझी। खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 में प्रसिद्ध हुआ, आप याद रखिएगा। गंगा नारायण के नेतृत्व में गंगा नारायण का हंगामा, जिसे भूमिज विद्रोह कहते हैं, उन्हीं के द्वारा नेतृत्व किया गया 1832 से 33 में। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। और 1837 में जो है आप याद रखिएगा विल्किंसन कानून रूल जो है लागू होता है कोल्हान में। तो ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में बिरसा मुंडा आंदोलन या उलगुलान विद्रोह किया गया। खरवार आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों में सुधार हेतु किन किन विचारों का प्रचार और प्रसार जो है किया गया। तो 9 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आप हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे में खरवार आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किया गया। अगर इस जनजातीय यहाँ जो इस आंदोलन के दौरान जनजातीय लोगों ने सुधार हेतु जो बहुत ज़्यादा प्रचार किया। क्या किया कि सुअर, मुर्गा और हड़िया और नाचने और गाने का परित्याग करना है। ये विचारों को इन लोग को बहुत प्रमुखता से उठाया गया था। सिद्धू कानू के जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्यता देना है। और आप जानते हैं कि संथाल विद्रोह के बाद ये विद्रोह हुआ, क्योंकि ये 1874 में हुआ। और वहीं सिद्धू कानू वाला जो है आपका संथाल विद्रोह 1855 और 56 में हुआ, इसके आसपास हुआ। तो ये वाला आप देख सकते हैं कितने कुछ सालों के बाद हुआ। फिर सूर्य एवं दुर्गा की उपासना, सूर्य और दुर्गा की उपासना के अतिरिक्त अन्य किसी भी देवी देवता की उपासना का परित्याग करना, मतलब नहीं करना। तो इस प्रकार से 3 पॉइंट इसके बारे में बहुत अच्छे से दिया है। वहीं निम्नलिखित में से किस आंदोलन में, यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे सारा आपका आंसर डी हो जाएगा, काहे कि सारा सही है इसलिए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था?
तो 10 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा खरवार आंदोलन। तो खरवार आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि जो टैक्स होता है कर उसे नहीं देने के लिए कहा गया। यहाँ पे देखिए कोल विद्रोह और लड़का विद्रोह। तो लड़का विद्रोह जो है 1828 से लेकर 32 तक चला था। इसमें आप बोल सकते हैं कि बुद्धू भगत के नेतृत्व में और भी बहुत सारे इसमें जैसे विंद्रायमान किए और भी अलग अलग नेतृत्वकर्ता प्रदान किए और व्यापक विद्रोह था। इसी प्रकार से कोल विद्रोह जो है 1831 से 32 में हुआ और ये झारखंड में हुआ और मुख्य रूप से आपको कोल विद्रोह जो है बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुआ। इसे पकड़ने के लिए 1000 का इनाम रखा गया था और 1800 वही हम आपको बताए हैं कि 1837 में विल्किंसन रूल लागू होता है। ये कोल विद्रोह मोस्ट इम्पोर्टेंट कोल जनजाति के द्वारा किया गया। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भागीरथ के नेतृत्व में हुआ खरवार विद्रोह किस वर्ष हुआ था। वही सेम क्वेश्चन है। 11 का करेक्ट आंसर सी होगा 1874 ईस्वी में। 1832 में अगर देखेंगे तो कोल विद्रोह भी और भूमि आपका गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह भी आसपास आपका डेट जो है सेम मैच करता है। खरवार आंदोलन के बारे में विचार करें सही या गलत। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हमारा हो जाएगा। 12 है, 12 का सी होगा। दोनों सही है, मतलब दोनों गलत नहीं, दोनों सही है। पूछा इस दोनों सही है या दोनों गलत है ऐसे पूछा जा रहा है। तो खरवार आंदोलन परंपरागत मूल्यों की पुनर्स्थापना हेतु एक जनजातीय सुधारवादी आंदोलन था। एकदम सुधारवादी, परित्याग करने पर विचार किया और बहुत सारे चीज़ों की वजह से अब बोल सकते हैं कि जनजातियों में लोगों में जो है सुधार करने का आंदोलन था और पुनर्स्थापना भी आंदोलन था। इस आंदोलन के दौरान एकेश्वरवाद व सामाजिक सुधार पर विशेष जोर दिया गया। तो ये दोनों आपका करेक्ट होगा, आप दोनों ध्यान रखिएगा। अब आपका वहीं अगला प्रश्न है और प्रश्न ये है जैसे से सीजीएल पीटी 16 में पूछा गया था, निम्न में से कौन खरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है। तो 13 का आंसर आपका बी होगा भागीरथ मांझी। देखिए कितना ईजी, मतलब ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए हम आपको करवा रहे हैं और आप आराम से देख के इसको रिविजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग का कुछ ही प्रश्न बचा हुआ है तो बहुत अच्छे से आप इसको देख लीजिए। देखिए कि झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो झारखंड में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष यानी आज़ादी के लिए संघर्ष खरवार आंदोलन जो है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। वहीं गंगा नारायण के नेतृत्व में गंगा नारायण ये भूमिज विद्रोह हुआ जिसे गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। ये महिला सुपरवाइजर में पूछा गया और नीचे आपका जो है 2009 में टीजीटी में पूछा गया। प्रश्न ये है 15 नंबर में खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो 15 का करेक्ट आंसर सी होगा भागीरथ मांझी ने किया था। वहीं आपका ये प्रश्न अगला है कि झारखंड में भागीरथ और दुबई गोसाई और पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार विद्रोह कब हुआ था। तो झारखंड में भागीरथ मांझी, दुबई गोसाई और पटेल सिंह कि इसके नेतृत्व में नेतृत्वकर्ता में लीडरशिप में यह विद्रोह मूवमेंट आंदोलन कब हुआ। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर 16 का 1874 हो जाएगा। तो झारखंड में भागीरथ मांझी, दुबई गोसाई, पटेल सिंह के नेतृत्व में खरवार आंदोलन होता है। खरवार जनजाति के द्वारा संथाल परगना में 1874 में। इसे भागीरथ मांझी का आंदोलन भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। तो ये भी देखिए क्वेश्चन जो है पूछा गया है पीजीटी 2018 में। ये झारखंड एमसीक्यू मतलब आंसर दिया जो हम आपको बता चुके हैं। अगला हम लोग कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिरसा मुंडा, जिसे उलगुलान विद्रोह कहते हैं। भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के द्वारा किया गया। इसमें अच्छा खासा प्रश्न है, उसको एक एक करके देखेंगे। तो इस तरह से याद रखिएगा कि खरवार आंदोलन जो है भागीरथ मांझी के नेतृत्व में किया गया और इसमें कौन कौन से लोग थे तो दुबई गोसाई और पटेल सिंह थे। 1874 में ये आंदोलन हुआ है। कुछ प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। देखिए खरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में जो है स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ झारखंड में, तो ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हो जाएगा। वहीं आपका सारे प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है तो आप जो है अच्छे से इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि खरवार आंदोलन के नेता कौन थे तो इस तरह से भागीरथ मांझी, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए और यही सब जो है पूछा जाता है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन वही रिपीट किया कि भागीरथ के नेतृत्व में खरवार आंदोलन कब हुआ तो 1874 में हुआ। फिर वही पूछा कि भूमि मालिकों पर भूमि कर जो है देने के लिए नहीं कहा गया, तो ये खरवार आंदोलन के लिए आपका हो जाएगा। तो इस तरह से सारे प्रश्न था। इसमें देखिए सुधारवादी आंदोलन कैसे होगा, क्योंकि इसमें सुअर, मुर्गा, हड़िया और नाचने गाने का परित्याग, तो ये सुधार आंदोलन ही है क्योंकि इसमें सुधार करने की बात किया जा रहा है। सिद्धू कान्हू का जन्म स्थल को तीर्थ स्थल के रूप में मान्या था। इसमें सूर्य और दुर्गा की उपासना के सिवा किसी को नहीं कर सकते थे, ऐसे ये माना गया। खरवार आंदोलन 1874 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ। एक भी प्रश्न आपसे अछूता नहीं रहना चाहिए और एक भी फैक्ट भी, क्योंकि कौन सा आएगा किस प्रकार में आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये सारे के सारे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खरवार आंदोलन के नेतृत्व जो किया था वो भागीरथ मांझी किया था। ये गोड्डा जिले के तलडीहा में इनका जन्म हुआ था। इस प्रकार से और यहीं से आते थे। अब हम लोग कुछ प्रश्न देख लेते हैं। हम लोग जैसे सफाहोड़ आंदोलन का
देखिए, यहाँ पे पूछा था खरवार आंदोलन की शुरुआत 1874 में, बोल रहा है खरवार किस जनजाति का है? तो संथालों का है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा और इसका दूसरा नाम क्या है? तो भागीरथ मांझी का आंदोलन। खरवार आंदोलन को जानते हैं। आपको जो है से यहाँ पे ये वाला फैक्ट याद रखना है, 7 प्रश्न है। देखिए, अगर आप इससे पहले सरदारी आंदोलन और सफाहोड़ आंदोलन नहीं देखे तो ज़रूर देखिए। जैसे में देखिए क्वेश्चन क्या है, ये वाला हम लोग कल वीडियो अपलोड किए थे, बहुत अच्छे से कंप्लीट किए थे। 7 प्रश्न था, आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में। सफाहोड़ आंदोलन बोल रहा है कि कब संचालित हुआ? तो 1874 में हुआ था। इसी प्रकार से सफाहोड़ का अर्थ क्या होता है? तो सिंगबोंगा के प्रति समर्पण, आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार से आपसे सिंपल पूछा जा रहा है कि सफाहोड़ आंदोलन किस जैसे आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो संथाल जनजाति से है। ये 6 जेपीएससी में पूछा गया था। फिर इसी प्रकार से सारे इसमें क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि सफाहोड़ आंदोलन का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो ये किया था लाल हेम्ब्रम ने। तो बंगम मांझी नेता था, तो किसका था? सफाहोड़ आंदोलन का। ये भी जेपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं सारे के सारे यहाँ पे सफाहोड़ आंदोलन लाल बाबा को पेक्का मुर्मू और पगान मराठी यानी मराठी रसील लाल सोरेन और भूत सोरेन का सहयोग प्राप्त था। इस प्रकार से इसमें फैक्ट दिया गया है और आपका ये पूछा गया। देखिए, किस आंदोलन में लाल बाबा ने लोगों को राम नाम का मंत्र दिया था और मांस मंदिरा का सेवन से रोका था? तो सफाहोड़ आंदोलन। तो चलिए, आज हम लोग का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया ये आपका खरवार आंदोलन। तो इस तरह से आंदोलन एक एक करके कंप्लीट हो रहा है। आपको कुछ थोड़ा मोड़ा अच्छा लगा होगा देखने में, आपको रिवीजन भी हुआ होगा और आपको समझ में भी आया होगा। तो इस प्रकार से हमारे सारे वीडियो देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।